ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है। रावण क्रोध तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मेरा नाम रामलाल है। मैं राजस्थान जोधपुर से संबंध रखता हूँ। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, जो कि पूज्य सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का सिद्ध योग संस्थान है, उस संस्थान की ओर से हम यहाँ 20 मई को शाम को आए। आने का उद्देश्य था गुरुदेव सिया के सिद्ध योग को मानव मात्र तक पहुँचाना। ये संस्था विश्व भर में निःशुल्क रूप से मानवता में सतोगुण का उत्थान करने के लिए और तमोगुण के पतन के लिए पिछले 32 वर्ष से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। सामान्यतः योग का जब नाम आता है तो हमें ये समझ आता है कि कुछ शारीरिक कसरत करवा दे तो योग हो जाएगा। वास्तव में योग, जैसा कि पतंजलि ऋषि ने कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना है, अर्थात मन का शांत हो जाना है। अन्य योग की भांति यहाँ पर बाहर से कोई कार्य नहीं किया जाता। यह सिद्ध योग कहलाता है। यह नाथ पंथ की देन है। कलयुग के आदि गुरु वतेश्वरनाथ जी योगी हुए, उनके शिष्य गोरक्षनाथ जी हुए। वहाँ से नाथ परंपरा 12 भागों में विभाजित हो गई। 11 शिव की उपासना करते थे और एक शक्ति की उपासना करते थे। शक्ति की उपासना में जो धारा थी नाथ पंथ की, उसमें राजस्थान से बाबा गंगाई नाथ जी योगी उस नाथ परंपरा की शक्ति धारा के गुरु थे। उनको श्री रामलाल जी सिया का जो सिद्ध योग है, उन्होंने 1969 के बाद गुरु धारण किया और गुरु धारण करने के बाद में उन पर अहेतु की कृपा से उन्हें कुंडलिनी जागरण का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। तो यह जो योग है कुंडलिनी जागरण पर आधारित योग है। अन्य योग में बाहर से फिजिकल एक्सरसाइज दी जाती है, लेकिन इस योग में केवल भगवान के नाम का जप करने से और सुबह शाम 15 मिनट गुरुदेव सिया की फोटो का ध्यान करने से ही ऑटोमेटिक योग, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं लगती है, ऑटोमेटिक लगती है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। आदि देहिक, आदि देविक और आदि भौतिक, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। भारतीय योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविध ताप शांत होकर के भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करके जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसकी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये सिद्ध योग है। अच्छा, ये सिद्ध योग और योग में फर्क क्या है? जी जी जी, बहुत आपने सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव सिया कहते हैं कि अन्य योग में बाहर से योगाचार्य योग करवाता है और सबको एक जैसा करवाता है, जबकि कर्म वश के अनुसार, कर्म प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर की संरचना तो एक जैसी है, लेकिन सबके लिए वो एक जैसा नहीं हो सकता। सिद्ध योग में अन्य योग की तरह है, बाहर से कोई खान पान, रहन सहन बदलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शिविर कार्यक्रम में जाकर के इसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधक इसे घर बैठे ही कर सकता है। इसमें आपको
कोई भी बाहर से कुछ करना ही नहीं है। गुरुदेव सिया के दिए हुए संजीवनी मंत्र का जप करने से और सुबह शाम उनकी फोटो का ध्यान करने मात्र से ही हमारे मनुष्य शरीर में जो मूलाधार चक्र होता है, बेसमेंट होता है, वहाँ पर जन्म से एक शक्ति सोई हुई रहती है। उसी शक्ति को हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। संसार में उसे राधा, गीता, सीता, गायत्री, दुर्गा आदि आदि नामों से जानते हैं। यह शक्ति ईश्वर की पराशक्ति है। गुरुदेव सिया के संजीवनी मंत्र के जप करने से वह शक्ति जागृत हो जाती है और ध्यान के दौरान मनुष्य का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि को वश में करके शरीर की आवश्यकता के अनुसार ऑटोमेटिक योग करवाती है। अन्य योग में तो सबको एक जैसा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबके जो डीएनए अलग अलग है तो सबको अलग अलग योग होता है। इसमें सबको अलग अलग योग होने से जो शरीर में कोई विकार आ गया है, चाहे शारीरिक विकार हो, बीपी, शुगर से लगा करके हेपेटाइटिस बी, अस्थमा और कैंसर, एड्स जैसे रोग भी इसमें बिना दवा के कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। साथ ही मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। और मनुष्य जो अन्य योग में जैसे उसे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। इसमें तो गुरु के प्रति अंदर से समर्पित होना पड़ता है, फिर योग अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, ये योग का फायदा? जी, सिद्ध योग ये जो है पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें लय योग, हठ योग, भक्ति योग, राजयोग आदि सभी प्रकार के योग शामिल हैं। जब साधक इस योग को करने लगता है, जैसे ही वो 15 मिनट सुबह या 15 मिनट शाम को खाली पेट ध्यान में बैठता है, तो ध्यान में कुंडलिनी शक्ति उसके शरीर की संरचना के अनुसार जो ऑटोमेटिक योग करवाती है, टेलर मेड योग करवाती है। उससे सभी प्रकार के शारीरिक रोगों में आजकल सबसे ज़्यादा शारीरिक रोग बीपी और शुगर है। ये कुछ ही दिनों में कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो योग करवा कर उसको ठीक कर देती है। हाँ, दवा खाते रहिए, कुछ दिनों में अपने आप ही छूट जाएगी। इसी प्रकार से कैंसर जैसा रोग आज दुनिया में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। अब विज्ञान कहता है कि भाई कैंसर का तो कोई इलाज अभी तक है नहीं। वास्तव में कैंसर क्या है? मनुष्य के शरीर की कोशिकाएं, उसकी अच्छी कोशिकाएं बुरी कोशिकाओं को खाना शुरू कर देती है तो कैंसर हो जाता है। इस योग में कैंसर भी अपने आप ठीक हो जाता है। यानी सभी प्रकार की वैज्ञानिक भाषा में जो शारीरिक बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी है, अस्थमा है, हीमोफीलिया भी ठीक हो जाता है। दूसरा, मानसिक रोग। आजकल मानसिक रोग से 80 प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। मानसिक रोगों में जैसे चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा होना, डर लगना, फोबिया हो जाना, उन्माद हो जाना, पागलपन हो जाना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हरि नाम से अक्षय आनंद आ जाता है और अक्षय आनंद आने से सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्त होकर के मनुष्य आनंदमय स्थिति में पहुंच जाता है। तो मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। फिर इसमें तीसरे प्रकार की जो बीमारी है वो है नशा। आज नशा संसार को मार रहा है और अमेरिका वाले तो कहते हैं कि हम तो भगवान से नहीं डरते, हमको तो नशा ही मार देगा। लेकिन गुरुदेव सिया कहते हैं कि नशा का जो कारण है उस कारण को ही खत्म कर दिया जाएगा। डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि यदि कोई एक बोतल पीता तो 1.5 पिए, छोड़ना नहीं है। मंत्र जप करते रहना है तो नशा पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। लिकर का फैसला आज ही हो जाएगा। हाँ, हेरोइन है, अफीम है, इनको छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा। साथ में इनको छूटने के बाद शरीर में आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं दिखाई देंगे। और एक और बीमारी है आजकल विद्यार्थियों में, मोबाइल के कारण से जो बच्चों का जो एकाग्रता है, बच्चों का जो स्मरण शक्ति वो कम होता जा रहा है। इस गुरुदेव सिया कहते हैं कि मेरे फोटो का ध्यान करने से, यदि मेरे फोटो पर एकाग्र होगे तो पुस्तक में भी एकाग्र हो जाओगे, तो फिर कभी जीवन में फेलियर नहीं होगी। यानी एकाग्रता भी बहुत तेज गति से बढ़ जाती है। साथ ही भारतीय योग दर्शन कहता है कि अनिश्चित काल का भूत भविष्य देखा सुना जा सकता है। तो इस योग में, सिद्ध योग में साधक ध्यान के दौरान अनिश्चित काल का पास्ट और फ्यूचर देखता है, जिससे अपने जीवन को साथ इस मानवता के जीवन को भी बचा सकता है। इस प्रकार से ये जो योग है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हुए गीता वाले निष्काम कर्म योग पर काम करता है। और गुरुदेव कहते हैं ये तो कृष्ण के नाम का ही चमत्कार है कि ये परिवर्तन आ रहा है। अच्छा, ये नेपाल में कौन सी जगह पे ये किया है? जी, हम आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर
के प्रतिनिधि के रूप में हमारे 4 सदस्यों की टीम यहाँ पर 20 मई को पहुँची और 21 मई से हमने आज 28 मई हो गई है। अब तक हमने लगभग 60 से 70 स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित किए हैं, पूर्णतया निःशुल्क हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भी हमने कार्यक्रम किया, वहाँ पर आयुर्वेद और योग विभाग, ऐसे आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, ऐसे ही हमने यहाँ पर आपका वाल्मीकि संस्कृत विद्यापीठ में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया। कई स्कूलों में, राजकीय विद्यालयों में और प्राइवेट स्कूलों में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। साथ ही हमने जो है वेद विद्यालय, जो पशुपतिनाथ मंदिर के पास में जो राजकीय वेद विद्यालय है, जहाँ पर बच्चे वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी कुंडलिनी जागरण का विषय उनके सामने भी रखा। ऐसे जुबिलियंट कॉलेज और ऐसे कहीं सारे, यानी पिछले 8 दिनों से हम लगातार सुबह से शाम तक निःशुल्क रूप से विद्यार्थियों के कॉलेज के स्कूल्स में जा करके हम सिद्ध योग दर्शन की निःशुल्क जानकारी दे करके वहीं इसका 15 मिनट अभ्यास करवा करके वो कुंडलिनी शक्ति जागरण का जो गुरुदेव ने बताया है उसका कार्य हम यहाँ पर जो है व्यावहारिक रूप से प्रकट कर रहे हैं। और कुंडलिनी जागरण संसार का एक बड़ा रहस्यमय विषय है। पहले ऐसा कहा जाता है कि कुंडलिनी जागरण करना बहुत कठिन है, लेकिन गुरुदेव सिया को एक ही जन्म में रहते हुए 1969 में गायत्री सिद्धि और 1984 में कृष्ण सिद्धि हो गई। दोनों सिद्धियां एक साथ होने से इनकी फोटो से ही योग हो गया। भारत में महर्षि अरविंद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक ही जीवन काल में एक ही मनुष्य को दोनों तत्व आकाश और पृथ्वी तत्व सिद्ध हो जाए, गायत्री और कृष्ण की सिद्धि हो जाए, यानी सगुण निर्गुण की सिद्धि हो जाए, तो मानव मात्र का रूपांतरण कर सकता है। तो ये मानवता के रूपांतरण का कार्य हो रहा है कि देखिए आज संसार में जो योग का जो प्रचलन हुआ है और संसार में चारों तरफ एक योग के माध्यम से रोगों को ठीक कराने का जो कार्य चल रहा है, वास्तव में योग का उद्देश्य रोग ठीक करना नहीं है, ये तो हो जाते हैं। वास्तव में तो योग का उद्देश्य है मोक्ष तक विकसित होना है, और मोक्ष तक विकसित होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। और रोग मुक्ति के लिए जो विज्ञान रोगों को असाध्य कह रही है, वो भी सिद्ध योग के माध्यम से धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो मनुष्य अपने स्वयं की पहचान कर लेता है, तो फिर धीरे धीरे उसके जीवन में खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये पूर्णतया निःशुल्क है, कहीं नहीं जाना है, घर बैठ करके सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करना है। पर बिना हरि नाम के जो योग सिद्ध नहीं होता है, तो जो नाथ योगियों का प्रसाद है उसमें मंत्र और ध्यान दोनों शामिल हो जाते हैं। ये जो नाथ योगियों का प्रसाद है, ये मानवता में बांटने के लिए गुरुदेव सिया के जो आदेश से संसार भर में हम लोग चले हैं। हमारा नेपाल आना हुआ, नेपाल में हमें बहुत अच्छा स्वागत मिला, सत्कार मिला। हमने जहाँ भी प्रोग्राम किए वहाँ पर सबने जब उसका अनुभव किया तो उन्हें बड़ा आनंद आया, क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि गॉड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, नॉट द सब्जेक्ट ऑफ सर्मन। कथा प्रवचन करवाया जा रहा है, कथा सुनते हैं, अच्छे लगता है, लेकिन उसमें बदलाव कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ से जैसे एक साधक ध्यान करने बैठता है, तुरंत ही ये कार्य शुरू हो जाता है, उसके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में बदलाव आ जाता है, भौतिक जीवन में बदलाव आ जाता है। तो फिर मनुष्य इसको आराम से कर सकता है, अपने जीवन का रूपांतरण कर सकता है। आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, मैं आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। क्लीं कृष्ण क्लीं 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 क्लीं कृष्ण क्लीं।